इस समय हम मौजूद है रायबरेली जनपद के महाराजगंज विकासखंड क्षेत्र के पुरासी ग्राम सभा के सुखलिया गांव में। ये वही सुखलिया गांव है जो हर बार टापू में तब्दील हो जाता है। लगातार गांव के लोगों की समस्याओं को देखने के लिए, उसकी बारीकी से जांच करने के लिए हम आज गांव जा रहे हैं। यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उसको बारीकी से देखेंगे। काटो एक फोटो ले। इस समय हम मौजूद है रायबरेली जनपद के महाराजगंज विकासखंड क्षेत्र के पुरासी ग्राम सभा के सुखलिया गांव में। ये वही सुखलिया गांव है जो हर बार बारिश के मौसम में टापू में तब्दील हो जाता है। इस बार भी तेज बारिश ने सुखलिया गांव को टापू में तब्दील कर दिया है। सुखलिया गांव को आने जाने वाले सभी रास्ते इस समय तालाब में तब्दील हो गए हैं। हमारे साथ इस समय कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुशील पासी जी मौजूद हैं, जो राहत सामग्री लेकर गांव जा रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सुखलिया गांव, क्योंकि इनकी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, तो इस गांव में ये समस्या कितने दिनों से है। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप कहाँ जा रहे हैं? मैं पुरासी ग्राम सभा की गांव है सुखलिया गांव। कल भी मैं आया था और मैंने गांव का जायज़ा लिया है। पूरा गांव बाढ़ से ग्रस्त है। हमारा पूरा क्षेत्र जो शिवगढ़ से लेकर के महाराजगंज होते हुए, ये जो शिवगढ़ ड्रेन और महाराजगंज ड्रेन है, इसकी जो सफाई के नाम पर लूट होती है, उसी का दंश और उसी का परिणाम है कि हमारे किसान बाढ़ से जब ग्रस्त होते हैं तो उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं, उनकी जीविका बर्बाद हो जाती है। और उस समस्या का जो समाधान है, उसको चाहे जो सरकार हो, चाहे जनप्रतिनिधि हों, वो इस पर समाधान ढूंढने का प्रयास नहीं करते हैं। कल मैं आया था और गांव के लोगों के दुख दर्द को समझा हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक एक घर में जा कर के उनको राशन की किट लेकर के आया हूँ। जो भी सेवा का भाव मेरा हो सकता है उस नाते से मैं आया हूँ, क्योंकि इस समय उनको तात्कालिक लाभ की ज़रूरत है। इस समय उनको समस्या से समाधान में जो सहयोग कर सकते हैं, उस सहयोग की ज़रूरत है। लेकिन मैं देख रहा हूँ लोग सहयोग करने नहीं आ रहे, उस समस्या को केवल देखते हैं और देखकर चले जाते हैं। ये समस्या कितने दिनों से आ रही है यहाँ? ये समस्या कई वर्षों से है और हमारे पूरे क्षेत्र में बाढ़ की समस्या से निजात दिलाने के लिए किसी भी जनप्रतिनिधि ने कभी भी अपने कार्यकाल में कोई काम नहीं किया और लूट अलग से किया है। अगर बाढ़ से निजात दिलाने का प्रयास किया गया होता तो आज ये सुखलिया ही नहीं, आप चले जाओ, आप पाली के गांव में चले जाओ, आप कुबना चले जाओ, लालगंज चले जाओ, आप मेहरा चले जाओ, आप वाजिदपुर चले जाओ, जितने भी गांव हैं केवल बाढ़ से ही प्रसिद्ध नहीं हैं। उनकी आप देख रहे हैं फसलें सब नष्ट हो गई हैं। किसी किसान के पास 2 बीघा है, किसी के पास 10 बिस्वा का खेत है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, सरकार इतनी संवेदनहीन है कि अधिकारी आता है, देखकर चला जाता है। अरे भाई, उसको कुछ राहत सामग्री देनी चाहिए थी, या फिर फसल बीमा कंपनी के नाम पर तमाम किसानों से पैसा लिया जाता है। तो तरीका ये होना चाहिए था कि फसल बीमा कंपनी को बुलाना चाहिए था, मुआवजा देना चाहिए था, राहत सामग्री के नाम पर कुछ करना चाहिए था। लेकिन मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो और चाहे सरकार हो, वो सिर्फ ड्रामा कर रही है। ड्रामा से जनता को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इस बाढ़ का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? इस बाढ़ का जिम्मेदार हमारे जनप्रतिनिधि और हमारी सरकारें हैं। जनप्रतिनिधि ने कभी भी किसी भी सदन में इसका प्रस्ताव भी नहीं रखा, कोई आवाज़ भी नहीं उठाई। लोग कह सकते हैं कि भाई हमारे पास कम ताकत थी, ज़्यादा ताकत थी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आज तक किसी पद पर नहीं हूँ। कल मैं सुखलिया आया तो आज प्रशासन को आना पड़ा। विपक्ष के तमाम ऐसे नेता, सत्ता पक्ष के और तमाम लोगों को सुखलिया गाँव की याद आ गई। सो रहे थे, उनकी नींद से जगे हैं और आज सुखलिया गाँव उनको आना पड़ा है। लेकिन आए भी तो खाली हाथ आए। अरे भाई, वो विधायक रह चुके हैं, पेंशन ले रहे हैं, तनख्वाह ले चुके हैं। गरीब आदमी को आप कुछ राहत नहीं दे सकते हैं? मैं तो कभी ना प्रधान हुआ, ना जिला पंचायत हुआ, ना कभी विधायक रहा, ना कोई पेंशन ली, ना कोई तनख्वाह लिया। लेकिन मैं सेवा के भाव से हूँ और 20 सालों से गरीब किसान मजदूर जितने भी व्यापारी होते हैं उनकी मदद करता हूँ। उसी भाव से मैं आया हूँ। कल भी मैं आया था, आज फिर मैं आपके साथ आया हूँ। हमारा काम है इस समस्या के निजात दिलाने के लिए, और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इस समस्या का निजात भी कांग्रेस पार्टी के पास है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, सुशील पासी के हाथ में जब भी कभी कलम की ताकत होगी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, केवल सुखलिया नहीं,
पूरे बछरावा विधानसभा को बाढ़ से निजात दिलाने का काम करूंगा। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी, पिछले कई दशकों से रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है और सोनिया गांधी यहाँ से सांसद हैं। सांसद निधि से भी इस गांव की समस्या का निजात हो सकता था। देखिए, आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि सांसद निधि से पुल नहीं बना करते हैं। सीवर ड्रेन और ये महाराज इनकी ड्रेन का सफाई का सांसद निधि से नहीं हो सकता। इसका एक बजट होता है और बजट को प्रस्ताव हम कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों क्या यह जिम्मेदारी नहीं थी कि वहाँ विधानसभा को रोक देते, या वो ये प्रयास नहीं कर सकते थे कि वहाँ पर जाकर के सदन में क्वेश्चन उठाते। हम ये कह रहे हैं कोई प्रस्ताव हमें दिखा दे। सोनिया गांधी भी सांसद होने के नाते रायबरेली की जनप्रतिनिधि ही हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है या नहीं? नहीं, सांसद जी की जिम्मेदारी है। तो मैं कांग्रेस का महासचिव में आया किस लिए हूँ? मैं कांग्रेस का ही तो पदाधिकारी हूँ। कांग्रेस के अलावा कौन आ रहा है भाई? मैं तो आया हूँ तो कांग्रेस का प्रतिनिधि बनकर ही तो आया हूँ। तो कांग्रेस जो है, जहाँ जहाँ कहीं समस्या, कोरोना काल में किसने मदद किया? कांग्रेस ने किया। अगर हमने भी किया तो वो भी कांग्रेस ने किया ना। तो ये इसको कांग्रेस से उससे अलग आप नहीं देख सकते। हमारी 32 साल से सरकार नहीं है और कोई भी पुल, ये जो पुलों की समस्या है, बाढ़ की समस्या है, ये सरकार से हम बाहर हैं, इसलिए ये समस्या है। और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, आने वाले समय में कांग्रेस इसका निजात करेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। ये हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सुशील पासी जी थे, जिनका साफ कहना है कि मैं जब कल सुखलिया गांव आया, उसके बाद से ही रायबरेली के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, वो इस गांव आए। आज सुशील पासी राहत सामग्री लेकर के सुखलिया गांव जा रहे हैं। हमारे साथ वो मौजूद हैं। उन्होंने साफ कहा कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी तो सुखलिया गांव की इस समस्या का निजात हम करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या है कि अब नेता जो जनप्रतिनिधि हैं वो ना जनप्रिय हैं, ना न्यायप्रिय हैं, वो धनप्रिय हैं। ये इस समस्या का कारण है। उनका ध्यान इस पर नहीं है कि इस समस्या का हल कैसे निकले। वो ना तो जनप्रिय, अगर जनता का कल्याण करें तो उन्हें गांव-गांव घूमना चाहिए, गांव-गांव समस्या का निजात होनी चाहिए, लेकिन वो ना जनप्रिय हैं, ना न्यायप्रिय हैं, न्यायप्रिय भी नहीं है, वो केवल धनप्रिय हैं। उनका ध्यान केवल इतने होता है। इसीलिए हमारे यहाँ फटेहाल कोई नेता आता है तो वो ताकतवर बनकर जाता है, आता है फटेहाल, लेकिन वो बछरावा विधानसभा को अपने चंगू मंगू के माध्यम से जिस तरीके से लूट सकता है, लूटता है और लूट के चला जाता है। ये हमारे साथ सुशील पासी जी थे, जिनका साफ कहना है कि बछरावा विधानसभा के जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो लगातार बछरावा विधानसभा के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। नहीं, बछरावा विधानसभा की यह स्थिति नहीं होती। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अमर प्रताप सिंह, SK इंडिया न्यूज, रायबरेली। तो बता दो ना, आपकी समस्या का जो है कांग्रेस पार्टी में जो है बहुत जल्द इसका हल निकाल रही है। ठीक है। इस समय हम मौजूद है रायबरेली जनपद के महाराजगंज विकासखंड क्षेत्र के पुरासी ग्राम सभा के सुखलिया गांव में। सुखलिया गांव की तस्वीरों को पिछले 2-3 दिन से लगातार दिखाया है, इस गांव की समस्याओं को दिखाया है। इस गांव में यह समस्या पिछले 40-50 सालों से बनी रहती है। जब बारिश होती है तो सुखलिया गांव टापू में तब्दील हो जाता है। इस समय यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं और राजनेता भी इस समय गांव आ रहे हैं। लगभग सभी राजनीतिक दलों के नेता गांव पहुँच रहे हैं, लोगों से उनका हालचाल जान रहे हैं। लेकिन इस गांव का दुख दर्द कभी कम नहीं हुआ। आने वाले समय में पहले भी यही प्रक्रिया चलती रही। हमारे साथ इस समय बछरावा के पूर्व विधायक रामलाल अकेला जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये अभी गांव से होकर आ रहे हैं, नाव से ये गांव गए थे और गांव से होकर आ रहे हैं। अकेला जी, आप गांव गए थे, क्या कंडीशन है वहाँ? देखिए, गांव जल भराव के कारण चारों तरफ से टापू में तब्दील हो गया है और सारे गांव के लोग परेशान हैं, चाहे बच्चे हों, औरत हों, पुरुष हों, सारे लोग बहुत परेशान हैं। सबकी फसलें बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, नष्ट हो गई हैं। जहाँ तक इस गांव के बाढ़ का सवाल है, मैं निश्चित रूप से 2 कार्यकाल में यहाँ का विधायक रहा हूँ और मैंने इस पुरासी गांव को लोहिया ग्राम करने का काम किया था। और आज इस गांव में जितने पक्के घर और लोहिया आवास बने हुए हैं वो हमारे दिए हुए, हमारे कार्यकाल के दिए हुए। हमारे प्रधान गंगा सागर जी उस समय भी प्रधान थे, आज भी प्रधान है। और अपने कार्यकाल में हमने ये सपना देखा था कि इस गांव को हम पक्की सड़क से जोड़ करके और पूरी तरीके से बाढ़ की विभीषिका से हम इस गांव के कष्ट को दूर करने का काम करें। पूरा प्रोजेक्ट बनवाया और जो मिट्टी का काम था
मिट्टी के काम में सरकारी अड़ंगेबाजी के कारण जो प्रधान को अधिकार होना चाहिए था कि 100% उसको मिट्टी का अधिकार नहीं दिया गया। तो ऐसी मुसीबत के समय में कानून को थोड़ा सा ढीला करते हुए और प्रधान को जेसीबी से इतने बड़े तालाब को पाटने के लिए, गड्ढों को पाटने के लिए जब तक पूरी तरीके से प्रधान के फ्री हैंड नहीं किए जाएंगे तब तक मिट्टी के काम को करा करके सड़क का निर्माण नहीं कराया जा सकता। इस बाढ़ के लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? इस बाढ़ के लिए जिम्मेदार है पूरी तरीके प्रशासनिक अमला जमला और सरकार। इसलिए कि पिछली बार जब मैं था विधायक तो आज से 5-6 साल पहले मैंने 1 करोड़ रुपए की लागत से पूरे एरिया की ड्रेन को साफ कराने का काम किया था और 4 साल बीत जाने के बाद भी इस ड्रेन की सफाई की तो बात छोड़ दो, आज जितने पुल बने हैं सबके मुहाने जा कर के देख लो, जलकुंभी ने सारे पानी के प्रवाह के रास्ते को बंद करने का काम कर दिया है और इस प्रशासनिक अधिकारियों ने जलकुंभी तक हटाने का काम नहीं किया। कल मेरी खंड 28 के अधिकारियों से बात हुई और हमने कहा कि अगर आपने जलकुंभी हटा करके पानी के प्रवाह को तेज करने का काम नहीं किया, आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, तो हम पूरे इलाके के लोगों को लेकर के हम आंदोलन करने का काम करेंगे। अगर यहाँ से लेकर के बेड़ारू, बहुदा, पिपरी, ढेकवा, कुंभी, पहाड़पुर, ये सारे इलाके में, अलीपुर से लेकर के मांझगांव और रीवा, ये सारे इलाके में जितने पुल पड़ते हैं, अगर इनकी जलकुंभी केवल साफ कर दी गई होती तो आज हमारे सुलखिया गांव की ये हालत नहीं होती। आप भी 2 बार विधायक रहे हैं। इस गांव के लोगों की ये कहना है कि पिछले 40-50 वर्षों से इस गांव में इस प्रकार की समस्या बनी रहती है। आप बता रहे हैं कि हमने इस गांव को लोहिया करवाया, लेकिन इस गांव की समस्या क्यों नहीं दूर हुई? देखिए, इस गांव की समस्या इसलिए नहीं दूर हुई, मैंने आपको बता दिया कि मैं 2012 से 17 के बीच में मैंने पूरी कोशिश किया कि इस गांव की समस्या का निराकरण करूं। मैंने जिन लोगों के आवास नहीं थे पक्के आवास दिलाए, लोहिया आवास दिलाए। ये जो आपको खरंजा मार्ग दिखाई दे रहा है, जो थोड़ी बहुत सड़क दिखाई दे रही है, ये भी हमारे कार्यकाल में बनी। और उसके बाद जब प्रस्ताव ग्राम पंचायत ने, प्रधान ने यहाँ प्रस्ताव भेजने का काम किया तो उसके मिट्टी में के काम में कटान कर दी गई। कहा कि इससे ज़्यादा मिट्टी का प्रयोग नहीं कर सकते, तो मजबूर है प्रधान, वो कहाँ से इस काम को करेगा। उसने वर्तमान सरकार ने इस गांव के लिए कोई काम नहीं किया। ये तो अभी गांव के बीच में आप जाएंगे तो वो लोग बताएंगे, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन गांव की जनता के बीच में मैं भी गया था, आप भी जाएंगे, और जितना काम मेरे कार्यकाल में इस गांव के लिए हुआ था उससे ज़्यादा 1 नए पैसे का काम नहीं हुआ। और लोगों ने गांव में जब बाढ़ आती है तो जाकर के सत्ता दल के लोगों ने झूठे आश्वासन दे करके लोगों के बीच में, वही हालत पिछले साल भी लोगों ने कहा था और आज फिर जाएंगे तो वही हाल गाँव की जनता दोहराने का काम करेगी। ये हमारे साथ बछावा के पूर्व विधायक रामलाल अकेला जी थे, जिनका साफ कहना है कि जब हमारी सरकार थी तो हमने सुलखिया गांव के विकास के लिए लगातार प्रयास किए हैं। लगातार इस गांव में जो खड़ंजा मार्ग है उसको बनवाने का काम किया। हमारी सरकार नहीं थी, उसके बाद हम विधायक नहीं थे, उसके बाद इस गांव में कोई काम नहीं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अमर प्रताप सिंह, SK इंडिया न्यूज, रायबरेली। विधायक जी कहाँ आए थे और कहाँ? मैं, ये जो गांव है पुरासी का सुलखिया गांव है, यहाँ सुखलिया गांव आया था और जो बाढ़ में टापू बन गया है। और मैं आपको बता दूं, जो वर्तमान हालत आप देख रहे हो, ये हालत इस गांव की मेरे विधायक बनने के पहले आप हलोर से इस गांव की तो बात छोड़ दो, पुरासी नहीं आ सकते थे। और ये गांव के लोग हैं, खड़े हैं, इनसे पूछ लो, पुरासी नहीं आ सकते थे आप। हलोर से लेकर के यहाँ तक हमने सड़क का निर्माण कराया, पुरासी गांव को हमने लोहिया ग्राम कराया, इस गांव में हमने पक्के आवास दिलाने का काम किया। अपने कार्यकाल में हमने कोशिश किया कि सड़क का निर्माण हो जाए ताकि बाढ़ में लोगों को नाव से नहीं, अपने रास्ते से होकर के यहाँ आना जाना पड़े। ये खरंजा मार्ग जो दिखाई दे रहा है, मिट्टी के मार्ग जो दिखाई दे रहा है, वो हमने और हमारे प्रधान गंगा सागर जी के सहयोग से ये आपको दिखाई पड़ रहा है। मेरे चुनाव हार जाने के बाद 1 नए पैसे का काम इस क्षेत्र में नहीं हुआ और किसी ने इस क्षेत्र में विकास के लिए तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं। हाँ, बरसात और बाढ़ में लोग जो है यहाँ आ जाते हैं, वो पिकनिक मनाने के लिए भले आ जाते हो, लेकिन जनता की समस्याओं से किसी का कोई वास्ता नहीं। इस समय हम मौजूद हैं रायबरेली जनपद के महाराजगंज विकासखंड क्षेत्र के पुरासी ग्राम सभा के सुखलिया गांव में। ये वही सुखलिया गांव है जो हर बार टापू में तब्दील हो जाता है। लगातार गांव के लोगों की समस्याओं को देखने के लिए, उसकी बारीकी से जांच करने के लिए SDM महाराजगंज सविता यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि गांव में कितने दिनों से समस्या है। मैम, ये कितने दिनों से इस गांव में समस्या है?
ये रविवार से जो शनिवार की रात्रि में बारिश हुई है, तो रविवार की सुबह से जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, तो थोड़ा जो आवागमन का मार्ग है वो बाधित हुआ है। गांव की आबादी तक अभी भी जल नहीं पहुंचा है, आबादी सुरक्षित है। यहाँ पर क्यों अभी तक रास्ता नहीं बन पाया है इस गांव का? क्या कारण है लगातार इस गांव में कि आने जाने के लिए रास्ता नहीं? हर बार इस गांव में ये समस्या आती है। इसका जो है PWD से प्रस्ताव गया हुआ है, प्रस्ताव पास हो गया है, ये जल्द ही बन जाएगा रोड। हमारे साथ ये SDM महाराजगंज सविता यादव जी थी, जिनका साफ कहना है कि इस गांव के लोगों की जो समस्या है उसका शीघ्र ही निदान किया जाएगा। हम आज गांव जा रहे हैं, यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उसको बारीकी से देखेंगे और जो होगा इनका सहयोग किया जाएगा। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अमर प्रताप सिंह, SK इंडिया न्यूज, रायबरेली। कुछ कर पाते हैं, कोई तैयारी कर पाते हैं। अंकुर बनवाए हैं 4 घर के लिए, और हमारे गांव में आप देख लीजिए मैडम, चारों तरफ पानी भरा है। बहू बेटियां औरतें लेटिन कहाँ जाएंगी? इसी पट्टी पे करती है। इधर भी इतना खुला है और कोई बस इतना ये खुला और कहीं डेट उठता है क्या? और बहने उनसे कहे न PWD अधिकारी से कि पक्का डामर रोड बनवा दी हुई तक, और ना बनी तो अंत तुमका बसवा दे बेटा है टापू बस। सबसे बढ़िया काम पुरासी का मजरा है सुखलिया गांव। वो गांव पूरी तौर से टापू बन गया है, इसलिए वहां पर आए थे। मेरी DM साहब से आज 4 दिन पहले बात हुई। तहसीलदार और SDM लगातार इसका दौरा कर रही हैं और लगातार जो ग्रामीणों को सहायता मिलनी है वो सब दी जा रही है। और आपके सामने गांव के लोगों ने कहा मोदी जी और योगी जी के द्वारा दिया अनाज है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल रास्ते की दिक्कत है। तो मैंने आश्वासन दिया है कि 6 महीने के अंदर रास्ता बनवा दूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।